आप सभी लोगों का आपके इस अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, आज हम एक नया क्लास लेकर के आए हैं और आज पढ़ने वाले हैं। एक छोटा-सा डिफरेंस होता है कीप और पुट में। आप लोग भी जानते होंगे कि कीप मीन्स कीप और पुट दोनों की मीनिंग्स क्या होती है? दोनों मीन्स क्या होता है? आप सभी लोगों को पता होगा कि दोनों का मतलब होता है रखना, ठीक है? लेकिन कन्फ्यूजन ये बना रहता है कि कीप का प्रयोग कहाँ पे करें और पुट का प्रयोग कहाँ पे करें? ये हमेशा कन्फ्यूजन बना होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का जो भी कन्फ्यूजन बना है वो सब आज खत्म होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट नोट किया हुआ है। ये आप कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट और ये हो जाएगा आपका सेकंड पॉइंट, ठीक? फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि कीप का प्रयोग हम वहां पे करेंगे जहां पर हमें किसी फिजिकली या फिर नॉन फिजिकली का सेंस आएगा। फिर से समझेंगे, कीप का प्रयोग वहां पर फिजिकली का मतलब क्या है? जैसे कोई चीज अगर आप अपने फिजिकल मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी कह सकते हैं कि अपने शरीर के द्वारा, किसी भी शरीर के पार्ट्स के द्वारा, हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा अगर आप कोई चीज उठा करके रखते हैं ना फिजिकली, तब आप वहां पर किसका प्रयोग करोगे? कीप का प्रयोग करोगे। या फिर नॉन फिजिकली आ जाए, मतलब नॉन फिजिकली का मतलब शरीर का प्रयोग न करना पड़े, हाथ का प्रयोग, किसी भी चीज का प्रयोग न करना पड़े, तब भी हम वहां पे कीप का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पुट का प्रयोग कहां पे करेंगे? जब हमें सेंटेंस में क्या दिखाई देगा? केवल और केवल फिजिकली। अब आप कंफ्यूजन में सोच रहे होंगे कि फिजिकली भी होता है और कीप का प्रयोग फिजिकली के लिए और पुट का भी प्रयोग फिजिकली के लिए, इन दोनों में क्या अंतर होता है उसको हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देने वाले हैं। कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बस आपको ये याद रखना है, कीप का प्रयोग फिजिकली या फिर नॉन फिजिकली के लिए आएगा और पुट का प्रयोग केवल फिजिकली के लिए आएगा, ठीक? दूसरा अंतर यह है कि कीप का प्रयोग हम किसी प्रॉपर प्लेस के लिए करेंगे या फिर किसी लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे। प्रॉपर प्लेस का मतलब जैसे कोई भी चीज है, जैसे ये पेन है, तो पेन को रखने का कोई एक प्रॉपर स्थान होता होगा। तो प्रॉपर प्लेस का मतलब वही है कि किसी भी चीज को, किताब है तो आप किताब को किसी एक प्रॉपर प्लेस पर, उसके एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखते होंगे, तो वहां पर हम कीप का प्रयोग करेंगे। या फिर लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम मतलब सेम वही है कि किसी आप हमेशा के लिए रख देते हैं या फिर काफी समय के लिए रख देते हैं, तो भी हम वहां पे कीप का यूज कर सकते हैं, ठीक? और पुट का प्रयोग कहां पे करेंगे? किसी भी प्लेस के लिए, एनी प्लेस के लिए, यानी कि उसका कोई जगह फिक्स नहीं है। आप किसी भी चीज को उठाकर कहीं पर भी रख दो तो वहां पर क्या होता है? पुट होता है। या फिर शॉर्ट टाइम के लिए, सेंस दोनों एक ही है। मतलब कोई चीज है, ये पेन ही है, तो पेन को अगर हम हमेशा अक्सर किसी टेबल पर रखते हैं, मतलब वो प्रॉपर प्लेस हुआ पेन का, तो इसलिए हम वहां पर कीप का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी पेन को थोड़े टाइम के लिए हमने कहा कि इस टेबल को और इस पेन को चेयर पे रख दो, तो अब क्या ये पेन का जो रखने का स्थान है वो चेयर है? नहीं है। तब वहां पर वो क्या हो? शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए रखा गया, एनी प्लेस के लिए, तब हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? पुट का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा वो आपके जो भी डाउट है वो सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या लिया गया है कि आई द पेन ऑन द टेबल, यानी कि मैंने पेन को कहां रखा? टेबल पर रखा, या फिर मैंने पेन को टेबल पर रख दिया, या फिर मैं टेबल पर पेन को रखता हूं। अब इसमें पुट भी आ सकता है और कीप भी आ सकता है। इन दोनों में से कौन सा रखना सही होगा? तो देखो क्या सोचना होगा कि मैं पेन को टेबल पर रखता हूं। अब क्या सेंस निकल करके आ रहा है? दोनों आप लगा सकते हो कि अगर सेंस ये निकल करके आए कि नहीं, आप अक्सर हमेशा अगर आप पेन को टेबल पर ही रखते हैं, यानी कि कहीं से भी उठाए, टेबल पर रख दिए, फिर टेबल पर से उठाए, फिर काम किए, लिखे, पढ़े और फिर से वहीं पर क्या रख दिया? आप टेबल पर रख दिए, तब उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? कीप का यूज कर सकते हैं। ये वाला कीप आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर लगेगा कि नहीं, वो प्रॉपर प्लेस नहीं है उसका, हम बैग में से निकाले पेन को और निकाल करके क्या रख दिए हैं? टेबल पर रख दिए हैं। टेबल पर रख दिए हैं तो वो क्या हुआ? थोड़े से टाइम के लिए, मतलब किसी भी प्लेस पर था प्रॉपर प्लेस उसका बैग, लेकिन बैग से निकाल करके हमने पेन को कहां रख दिया? टेबल पर रख दिया। तब उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? पुट का यूज यहाँ पे कर देंगे कि मैंने बस केवल रखा है थोड़े टाइम के लिए, फिर से वहां से निकाल करके उसको हम क्या करेंगे? उसके प्रॉपर प्लेस पे, यानी कि जो बैग उसका प्रॉपर प्लेस बना हुआ है, हम उसमें रख देंगे। आई बात समझ में? दूसरा एग्जाम्पल है आई ऑलवेज, यानी कि मैं हमेशा द पेन ऑन द टेबल, मैं हमेशा पेन को टेबल पर रखता हूं। अब देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि मैं हमेशा पेन को टेबल पर रखता हूं, यानी कि हमने टेबल को ही इस पेन का प्रॉपर प्लेस बताया हुआ है। समझ पा रहे होंगे? यहाँ पर पेन का जो प्रॉपर प्लेस क्या हो गया? हमेशा मैं टेबल पर रखता हूं, यानी कि इस पेन को उठाया, काम किया, फिर से कहां रख दिया? टेबल पर रख दिया, फिर टेबल पर से उठाया, काम किया और फिर मैंने क्या रख दिया? टेबल पर रख दिया। तब उस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन आपको सही लगेगा? आपको कीप भरा जाएगा। समझ पा रहे होंगे बात कि इसका प्रॉपर प्लेस है। किसी भी चीज को प्रॉपर प्लेस बना सकते हैं ना। पेन है तो आप हमेशा अगर इसको टेबल पर रखते हैं तो ये उस टेबल जो होगा वो पेन का प्रॉपर प्लेस बन जाएगा।
लेकिन अगर आप उस पर हमेशा नहीं रखते हैं, आप कहीं और रखते हैं, थोड़े से टाइम के लिए उठाकर कहीं और रख दिए हैं, तब वहां पर रखने की मीनिंग क्या लिखी जाएगी? पुट लिखी जाएगी। आई बात समझ में? थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव योर शर्ट ऑन द बेड। मैंने तुम्हारे शर्ट को कहाँ रख दिया? बेड पर रखा है, या फिर मैं तुम्हारे शर्ट को बेड पर रख दिया हूं। तो अब बताओ पुट रखा जाए या फिर कीप रखा जाए, दोनों में से किसका मीनिंग आप यूज करना चाहेंगे? अब फिर से वही सोचना होगा, क्या आपका शर्ट हमेशा बेड पर रखा जाता है? अगर ऐसा है तब वहां पर आपका कीप सही हो सकता है, लेकिन लग रहा है कि नहीं थोड़े से टाइम के लिए रखा गया है, अभी मैं उसको पहन लूंगा, फिर उसको उठा करके अलमीरा में रख दूंगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कौन सा वाला भरा जाएगा? पुट भरा जाएगा। समझ पा रहे होंगे हमारी बात? क्या भरा जाएगा? पुट भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि आई हैव योर शर्ट ऑन द बेड। मैंने तुम्हारे शर्ट को बेड पर रख दिया है। अब क्या शर्ट रखने का स्थान तो बेड नहीं होगा ना, थोड़े से टाइम के लिए आप रखे होंगे, तब वहां पर हम किसका यूज किए हैं? पुट का यूज किया है। ठीक, और ये सब काम क्या है देख पा रहे होंगे, मैं रखता हूं यानी कि हाथ से उठा करके रखता हूं, फिजिकली वर्क हो रहा है, तो फिजिकली के लिए पुट भी आ सकता है और फिजिकली के लिए कीप भी आ सकता है। जैसा कि आप पीछे वाले स्लाइड में देखे थे कि कीप का प्रयोग फिजिकली और नॉन फिजिकली दोनों के लिए आएगा, लेकिन पुट का प्रयोग केवल फिजिकली के लिए आएगा। तो यहाँ पर भी फिजिकल वर्क है, यहाँ पर भी फिजिकल है, यहाँ पर भी फिजिकल, दोनों हो रहे हैं, लेकिन बस हमें वही सेंस याद रखना है, अगर प्रॉपर प्लेस है तो कीप का यूज, और अगर प्रॉपर प्लेस नहीं है, थोड़े से टाइम के लिए रखा जा रहा है, तब हम वहां पर पुट का यूज करेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। द कप्स इन द किचन, यानी कि क्या करो, कप्स यानी जो भी कप्स हैं उसको कहां रख दो? किचन में रख दो। अब बताओ पुट का यूज करें या फिर कीप का यूज करें? अब हमें फिर से वही सोचना होगा कि इस कप को रखने का स्थान होता क्या है? क्या कप को किसी भी जगह रख देते हैं, या फिर सेंटेंस को पढ़ने पर क्या लग रहा है? किचन में रख दो, यानी कि कप को अक्सर तो किचन में ही रखा जाता है ना अक्सर, यानी कि जो किचन है वो कप का क्या बन गया? प्रॉपर प्लेस बना। और जब प्रॉपर प्लेस बना तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? आपका कीप वाला सही होगा। समझ पा रहे होंगे हमारी बात? ठीक ना, कीप क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला है द कप्स ऑन द चेयर, यानी फिर से वही है कि कप्स को कहां रख दो भाई? चेयर पे रख दो। अब देखो यहाँ पर चेयर पर रखने के लिए कहा जा रहा है, क्या कप को अक्सर चेयर पर रखा जाता है? अगर हमेशा रखा जाता होगा, कप का प्रॉपर प्लेस अगर चेयर होगा, तब आपका कीप तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं थोड़े से टाइम के लिए, जैसे कोई घर पे आया, चाय पिया कप में और कह दिया आप चाय कप को, वो कप को क्या किया? रख दिया है, और फिर मैंने कहा कि कप को उठा करके चेयर पर रख दो, मतलब थोड़े से टाइम के लिए शॉर्ट टाइम के लिए क्या करो? रख दो, फिर उसको बाद उसको साफ करके उसको किचन में रख दिया जाएगा। तब अगर ऐसा सोचा जाएगा तो यहाँ पर आप क्या फील करेंगे? पुट रखेंगे। आप कीप भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि क्या वो अक्सर वहीं पे रखा जाता है, क्या वो प्रॉपर प्लेस है, तब आप कीप कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं होगा तब आप क्या रखोगे? पुट रखोगे। और ये भी क्या है? फिजिकल वर्क है, हाथ के द्वारा ही काम किया जा रहा है, तो आप इसमें पुट और कीप दोनों रखा जा सकता है, लेकिन पुट ज्यादा बेटर है, इसलिए हम पुट रखें यहाँ पर। अगला देखते हैं। ही ऑलवेज हिज शूज अंडर द बेड, वह हमेशा अपने शूज को कहां रखता है भाई? बेड के अंडर, बेड के नीचे रखता है। अब बताओ यहाँ पर वह हमेशा अपने शूज को बेड के नीचे रखता है, यानी कि हमेशा की बात कही गई है, थोड़े से टाइम के लिए नहीं। यानी जब भी वो बाहर जाता है पहन करके, फिर घर वापस आता है तो निकाल करके उसका जो प्रॉपर प्लेस बना शूज का, वो कहां बना हुआ है? बेड के नीचे, यानी कि हमेशा अक्सर रख देता है, तो वो प्रॉपर प्लेस हुआ कि नहीं शूज का? तब उस कंडीशन में यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आपका कीप भरा जाएगा। समझ पा रहे होंगे हमारी बात? कि क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि हमेशा रखता है, तो जब आदत सी बात होती है वहां पे, उसका वो प्रॉपर प्लेस बन गया है, तब हम यहाँ पर कीप रख देंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा, वो थोड़े से टाइम के लिए रख रहा होगा, सेंटेंस में अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वो प्रॉपर प्लेस नहीं है, कुछ टाइम के लिए रखा है, उसका प्रॉपर प्लेस कहीं और है, तब हम वहां पर किसका यूज कर सकते हैं? पुट का यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? अगला देख लेते हैं। दिस इन योर माइंड। अब देखो यहाँ पर अभी आप 6 एग्जाम्पल देखे होंगे, इन सब में क्या हो रहा था कि फिजिकल वर्क हो रहे थे, मतलब किसी भी चीज को उठा करके किसी स्थान पे रखा जा रहा था, तो उसमें हम पुट और कीप दोनों यूज कर सकते थे। ठीक, अब यहां पर हम देखेंगे इसमें क्या किया है? दिस इन योर माइंड, क्या बात है? पुट दिस इन योर माइंड या फिर कीप दिस इन योर माइंड, अपने दिमाग में इस बात को मतलब कीप करके रखना। अब बताओ क्या कोई सामान है उठाकर रखने के लिए कहा जा रहा है आपके दिमाग में, या फिर क्या कहा जा रहा है? बता सकते हैं? क्या ये फिजिकल वर्क है, किसी भी चीज को उठाकर रखने की बात कही जा रही है कि नहीं अपने दिमाग में उठाकर रख लो? ऐसा नहीं, ये फिजिकल वर्क नहीं है, ये क्या हो गया? नॉन फिजिकल वर्क हो गया। और जब नॉन फिजिकल वर्क हो गया तो हमें पुट के बारे में सोचना ही नहीं है, इसमें क्या भरा जाएगा? कीप भरा जाएगा। नॉन फिजिकल वर्क के लिए हमें कीप लगा देना है, सिंपल सी बात। अगला देख लेते हैं। योर हैंड्स क्लीन। अब देखो पुट योर हैंड्स क्लीन या फिर कीप योर हैंड्स क्लीन, यानी कि अपना हाथ साफ रखो,
अपना हाथ क्या रखो, साफ रखो। तो रखना की मीनिंग फिर से भरनी है। अब बताओ पुट भरेंगे कीप भरेंगे। अपना हाथ साफ रखो तो इसमें कोई फिजिकल वर्क है या फिर नॉन फिजिकल है? क्या काम लग रहा है? कोई काम कहा जा रहा है उठा करके वहां रखो, ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो जब ऐसा नहीं लग रहा है तो ये नॉन फिजिकल हुआ, और नॉन फिजिकल के लिए क्या भरा जाएगा? कीप भरा जाएगा। ठीक, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ऑलवेज हमेशा, स्माइल ऑन योर फेस यानी कि हमेशा अपने चेहरे पर क्या रखो? मुस्कुराहट रखो, यानी कि अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बना के रखना, मुस्कुराते रहो। अब बताओ ये स्माइल कोई चीज है उठा करके आपके चेहरे पे लगा दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा बिल्कुल। जब ऐसा नहीं लग रहा इसका मतलब ये नॉन फिजिकल वर्क हुआ, और जब नॉन फिजिकल वर्क हुआ तो इसमें कौन सा सही होगा? कीप सही होगा। फिजिकल होता तो पुट या फिर कीप, दोनों में से कोई एक हम रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अच्छा एक और यहाँ पर कीप है, तो इसमें आप क्या भरोगे? कीप्स भरोगे, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर कीप्स, एस फॉर्म जानते होंगे, टेंस पढ़े होंगे तो कीप्स भर देंगे। ठीक, अब यहाँ आ जाते हैं फिर से नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल। प्लीज इट टू यू, जैसे कहा जाता है ना, मैंने आपको कोई बात बताई और कह दिए हम कि वो बात अपने तक ही रखना, किसी और को मत बताना। अब क्या है कि वो बात अपने तक ही रखना, तो रखना की मीनिंग फिर से है, तो क्या करेंगे? पुट रखेंगे या फिर कीप रखेंगे? क्या भरना चाहेंगे आप? तो क्या भरेंगे? क्या वो फिजिकल वर्क है? हम कह रहे हैं बात अपने तक रखना, तो बात को उठाकर, फिजिकली वर्क तो नहीं है कि फिजिकल वर्क है उठाकर हम किसी एक चीज को दूसरे स्थान पर रखेंगे, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो पुट हम रख सकते थे शायद, लेकिन यहाँ पर कोई फिजिकल वर्क नहीं है। अपने दिमाग में बात रखने के लिए कहा जा रहा है, अपने तक ही रखना, कोई बात ऐसी है उसको रखने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब नॉन फिजिकल वर्क हुआ। और नॉन फिजिकल के लिए हम क्या भरेंगे? इसमें कीप भरेंगे। समझ पा रहे होंगे? मुझे लगता है अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यही आपका पुट और कीप में डिफरेंस होता है। फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि पुट का प्रयोग हमेशा और हमेशा फिजिकल वर्क के लिए किया जाएगा। कोई चीज अगर उठा के रख रहे हैं, सामान रख रहे हैं, चेयर रख रहे हैं, बैग को रख दो, टेबल को रख दो, है ना, लाइट को रख दो उठा करके, लाइट टॉर्च है उसको उठाकर रख दो, पेन को उठाकर रख दो, तो वहां पर हम पुट का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो फिजिकल वर्क है। लेकिन अगर फिजिकल वर्क नहीं है तब हम वहां पर किसका यूज कर देंगे? कीप का यूज कर देंगे। लेकिन अगर प्रॉपर प्लेस है कि नहीं हमको उसी जगह रखना है, कोई जैसे आप हरी सब्जी लाओ बाजार से खरीद करके और हमने कहा कि उसको फ्रिज में रख दो, तो सब्जी लेकर के कहाँ रखते? फ्रिज में रखेंगे, यानी कि फ्रिज उसका क्या बन जाएगा? प्रॉपर प्लेस। तो वहां पर हम कीप या पुट दोनों में से क्या रखेंगे? कीप रखेंगे। और अगर वो फ्रिज प्रॉपर प्लेस नहीं है, कहीं पर भी अगर आप रख देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? पुट। वहां पर हम पुट का यूज रखेंगे। आई बात समझ में? तो अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी के लिए ये 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। समझ में आ गई होगी बात तो आप इन तीनों क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने समझा, देखा। और एक बात और है, आप सभी लोग वीडियो देखते हैं पर ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको सारी बातें समझ में आ रही है, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।